भाई क्या हो गया? अब मुझे क्यों रोकते टोकते रहते हो? आजकल सबका मोबाइल से ही हो रहे हैं। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे समझाते रहते हैं। ओ मेरी बहन, मैं तुम्हारे भले के बारे में सोच रहा हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत गलत काम हो रहे हैं और तुम अभी नादान हो। तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही? एक तो मैं तंग आ गई हूँ सारे घर वालों की रोक टोक से। मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, मेरे भी कोई ड्रीम्स है। आखिर कब तक मुझ पे पाबंदियां लगाओगे? तो तुम्हें शर्म नहीं आती भाई के साथ ऐसे बात करते हुए? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम पर पाबंदी नहीं लगा रहा। एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। बस करें भाई बस। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। आप टेंशन ना लो। मेरे नसीब तो उसी दिन जल गए थे जिस दिन मैंने तुझसे शादी की थी। सारी उम्र तू परेशान करती रही, अब तेरी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। जो मर्जी कहते रहो, उसके कानों तक जू नहीं रेंगती। मुझ पर तो आप पूरी जिंदगी राजी हुए नहीं और अब खाम खाम मेरी मासूम बेटी के पीछे पड़े हुए हो। ये न्यू जनरेशन है, इन पर ज्यादा रोक टोक अच्छी नहीं। और कमली, मैं भी जानता हूँ न्यू जनरेशन को। मैं तो सिर्फ उसकी हिफाजत चाहता हूँ। तुम लोग दुनिया को जितना अच्छा समझते हो इतनी अच्छी है नहीं। अगर कल को किसी के फरेब में आ गई तो तू ही शिकवा देगी मुझे। मुझे अपनी बेटी पर पूरा एतमाद है कि वो इस तरह का कदम नहीं उठा सकती। आप उस पर ज्यादा पाबंदियां मत लगाए। ज्यादा पाबंदियां लगाने की वजह से ही औलाद बिगड़ जाती है। शकीला, कभी कभी ज्यादा आजादी देना भी खतरनाक साबित हो जाती है। ऐसा ना हो कि वो हाथों से निकल जाए और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी ना रहे। यार ये कैसे हो सकता है? अगर मेरे घर वालों को पता चल गया तो वो मुझे जीते जी मार देंगे। और तुम कह रही हो मैं घर छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं? यार कैसी बातें कर रही हो तुम अपने उन घर वालों को सोच रही हो जिनको तुम्हारी परवाह ही नहीं है। कुछ भी नहीं होता। जब तुम घर छोड़ के मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा ना। मेरे होते हुए परेशान ना हो करो तुम। यार मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। अगर मैं घर छोड़ के आ गई तुम्हारे पास तो तुमने कल को मेरा साथ नहीं दिया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। अरे बा, तुम पागल तो नहीं होगी? तुम किस तरह की बातें सोच रही हो मेरे बारे में? तुम ज़्यादा मत सोचो। तुम ऐसा करो, घर से निकल के आ जाओ और हम दोनों नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। और हाँ, साथ में अपनी कोई जेवरात, ज्वेलरी, कोई भी कीमती चीज़ हो तो साथ ले आना। हमारे बहुत काम आएगी वो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर से निकलती हूँ। अम्मी के कुछ जेवरात हैं वो भी लेकर आऊंगी, लेकिन तुम मुझे धोखा नहीं देना। जमशेद इतने सुनसान जगह पे क्यों बुला लिया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे बा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हें यहाँ जानबूझकर लेकर आया हूँ ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और तुम परेशान ना हो। अब से हम नई ज़िंदगी शुरू करेंगे। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन यहाँ से जल्दी चलो, कहीं मेरे घर वाले न देख लें। मैं घर वालों से झूठ बोल के सारे जेवरात भी ले आई हूँ। जल्दी चलो यहाँ से। अच्छा भाई, अच्छा चलते हैं, डरो तो नहीं। और ये दिखाओ तुम क्या क्या लाई हो ज्वेलरी में साथ। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना किसी समझदार बंदे के पास रखवाता हूँ। जब जरूरत होगी तब उठवा लेंगे, क्योंकि इसको अपने साथ रखना खतरे से खाली नहीं है। इसे किसी और को देने की क्या जरूरत है? इसे अपने पास रखो ना, रास्ते में काम आएंगे। अगर रास्ते में कोई मसला हो जाए या पैसों की जरूरत पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? इतना परेशान क्यों हो रही हो? इतने पैसे मेरे पास हैं कि रास्ते में हमारे काम आ जाएंगे। और तुम एक काम करो, यहाँ साइड पे रुक जाओ। मेरा दोस्त पास में ही है, मैं उसको ये ज्वेलरी सारी दे के आ रहा हूँ। हिलना मत, मैं अभी आया बस। जमशेद को गए हुए 2 घंटे हो गए हैं और ऊपर से शाम भी होने वाली है। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ तो आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। मैं किससे मदद मांगूं? तो ये कौन बैठी है नदी के किनारे? वो भी अकेली। यहाँ तो परिंदा भी आते हुए डरता है और ये अकेली बैठी हुई है। जाके पूछता हूँ इससे। मैडम, खैर आप अकेली यहाँ बैठी हैं, किसी का इंतजार कर रही हैं या कोई और मसला है? बताएं मुझे। नहीं नहीं भाई, कोई मसला नहीं है। मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, आने वाला है। मैडम जी, जहाँ आप बैठी हैं ना, वहाँ चिड़िया भी अपनी मर्जी से पर नहीं मार सकती। यहाँ कोई नहीं आने वाला, ना कोई बस, ना रिक्शा, ना गाड़ी। यहाँ कोई नहीं आने वाला। आप मुझे अपना ही समझें। अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताएं। अच्छा तो भाई आप ऐसा करें, आप अपना मोबाइल दें, मैंने एक जरूरी कॉल करनी है।
अब्बा मुझे बचा लें, मैं यहाँ पे सुनसान जगह पे खड़ी हूँ। जिसकी खातिर मैं घर छोड़ के आई थी वो मुझे धोखा दे के चला गया है। प्लीज अब्बा मुझे बचा लें। अच्छा, तो मैडम घर से भाग कर आई हुई हैं। कौन बदकिस्मत है जो इस फुलझड़ी को छोड़ के चला गया। और मेरे साथ तुम्हें तो मैं बताता हूँ।